ताजिरों की पोटली भी देखी है और अपने बेटों की भी पोटली देखी है। मैंने देखा मदीने वाले लोगों की पोटलियां छोटी हैं और मेरे दोनों बेटों की पोटली मोटी है। मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरे बच्चों का माल ज्यादा क्यों है, मदीने वालों का कम क्यों है। हुजूर फैसला फरमाएं। दोनों बेटों को तलब किया, कहा मेरे शहजादों कैसा रहा सफर, कहा अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआएं थी अच्छा रहा। कहा बेटा एक बात का जवाब दोगे, कहा क्या, कहा मैंने अपनी नजरों से तुलना की है, मदीने वालों का माल कम है, तुम्हारी पोटली में माल ज्यादा है। बेटा तिजारत के लिए तुम भी मुल्क शाम में थे, वो भी मुल्क शाम में थे, मार्केट उनकी भी वही, तुम्हारी भी वही, बाजार उनका भी वही, तुम्हारा भी वही, मगर बेटे गठरी तुम्हारी ज्यादा है, पोटली तुम्हारी ज्यादा है, माल तुम्हारा ज्यादा है। ए बेटा क्या मैं जान सकता हूं वो माल ज्यादा क्यों है। इतना जब कहा तो उमर के बेटों की गर्दनें झुक गई। सुनो, तुमने कभी अपनी औलाद से पूछा कहां से कमा के लाया? तुमने अपने बेटे से पूछा कि आज कमाई कहां की? तुमने कभी पूछा कि तेरी जेब सुबह खाली थी, अब तू 10,000 रुपया जेब में रख के आ रहा, ये लाया कहां से? फिर तेरी जबान पर शिकवा है कि बेटी भाग गई, फिर तेरी जबान पर शिकवा है कि बेटा किसी की बेटी को लेके भाग गया। सुन, तुझ में और उनमें फर्क क्या है? हजरत उमर बोले जवाब दो। उमर के मटके का पानी तभी मिलेगा जब जवाब दे दोगे। पाप के जुमले हैं उमर बिन खत्ताब के। खुदा की कसम जलाल देखो, और जमाल भी लाजवाब है और जलाल भी लाजवाब है, दोनों चीजें। इतना जब कहा तो बोले अब्बा हुजूर बात सच है, पोटली हमारी ज्यादा वजनी है। क्यों? कहा हुजूर उसकी वजह है। कहा वजह क्या है? कहा मुल्क शाम जब पहुंचे और बाजार जब आम हुआ, हम जो तिजारत के लिए निकले तो मदीने वाले हमारे हाथ पकड़ पकड़ के कहते थे मुल्क शाम वालों सुनो, ये उमर के बेटे हैं, ये अमीरुल मोमिनीन के बेटे हैं, ये मुस्तफा के मुसल्ले के इमाम के बेटे हैं, ये रसूल पाक के गुलाम उमर के शहजादे हैं। इसलिए अब्बा हुजूर हमें लोगों ने माल में नफा ज्यादा दिया, इसलिए कि हम रसूल पाक के मुसल्ले पर खड़े होने वाले इमाम अमीरुल मोमिनीन उमर के शहजादे हैं। इतना जब कहा तो उमर बोले पोटली खोलो, और खोलो खोलो पोटली खोलो अपने माल की। मदीने वालों को पुकारा, कहा तुम भी अपना माल लाओ, अपने बेटों से कहा तुम भी लाओ। सबके बोझ माल को दौलत को बदल किया गया, जितना माल ज्यादा था हजरत उमर ने बेटों की पोटली से निकाला और निकाल के वो माल जाके मदीने के माल दौलत खाने में, यानी कि माल गनीमत जहां जमा होता है उस खाने में जाके अपनी बेटों की कमाई का माल जमा कर दिया। मदीने वालों ने कहा हुजूर ये क्या है? हजरत उमर के बेटे बोले अब्बा हुजूर ये क्या है? तो हजरत उमर ने फरमाया जुमला क्या था? कहा बेटे ये जो माल ज्यादा कमाया है ये तुम्हारा कमाल नहीं, ये मुस्तफा के मुसल्ले का कमाल है, ये तेरे बाप का कमाल नहीं, ये रसूल पाक का कमाल है। तो जो माल मेरे नबी के मुसल्ले के नाम पर कमाया गया वो माल उमर का नहीं है, उस माल में मुस्तफा की सारी उम्मत का हिस्सा है। सुभान अल्लाह बोलो जोर से। अब फिर वही आओ, मैं जो जुमले दोहरा रहा था, तुमने अपने सीने में कभी हाथ रख के देखा? तू कहां से कमाता, तू कहां से लाता, तेरा बेटा तेरा भाई कहां से लाता है? हजारों से जायद बेटियां गैरों के बिस्तर पे जा चुकी है तुम्हारी। सुन लो, मैं मुजरिम किसी और को नहीं, मुजरिम तुम्हें कहूंगा। इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम हो। उसका भाई, उसका बाप, उन बच्चियों का वो खानदान जो दीवार बन के आज तक उन बच्चियों के सर पे खड़ा था, सिर्फ वो जिम्मेदार है, इसके अलावा कोई नहीं। क्यों आज तक अमल नहीं कर सके? आज से 1500 साल पहले तुम्हारे नबी ने कहा था सलासतुन ला यदखुलूनल जन्नत अबदा, 3 लोग ऐसे हैं जिन्हें जन्नत की खुशबू नसीब नहीं होगी। कितने लोग? जोर से बोलो।
तीनों में से हम और आप में से कोई ना हो। नंबर एक, मां बाप का सताने वाला जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। जोर से बोलो, जन्नत की खुशबू। 1 करोड़ सजदे करके मर जा, 1 करोड़, एक बार नहीं 1000 मर्तबा काबे का तवाफ कर ले, तेरा कोई सजदा और काबे का कोई तवाफ तुझे जब तक नहीं बचाएगा जब तक तेरी मां तुझसे राजी ना हो जाए। 1 नंबर। दूसरा, शराब का पीने वाला जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। मजाक में पी रहे हो, हंसी में पी रहे हो, शादी मंगनियों में पी रहे हो, दोस्तों की महफिलों में पी रहे हो। अरे और तो और सैयद साहब मौलवियों को चला रहे हैं, ये कह रहे हैं मौलाना साहब तुम क्या जानो। अरे मौलवी को तो पागल समझ रहे हैं बिल्कुल। हाँ, कुर्ता पैजामा क्या पहन लिया हमने। कह रहा अरे मौलाना तुमसे और हमसे क्या मतलब, तुम्हारा मामला अलग है हमारा अलग। तू कौन सी नस्ल का है भाई, कौन है तू, कौन है तू, क्या साबित करना चाह रहा। कह रहा मौलाना ये शराब नहीं है, एक नई चली है, नई आई है मार्केट में, उसे कह रहे हैं बियर, शादियों में मंगनियों में चल रही है। कह रहा मौलाना साहब तुम नहीं जानते हो ये जूस है, जूस, मूत को जूस बता रहे, मूत को। तेरे बाप का है इस्लाम, तेरे बाप की है शरीयत, तेरे बाप का है धर्म, तेरे बाप का है ईमान और इस्लाम, तेरे किए हुए है फैसले। जिस चीज को अल्लाह ने हराम कर दिया तेरी नस्लें मिलकर उसको हलाल नहीं कर सकती। नाम एक नहीं 1 लाख रख ले, शराब हराम है तो हराम है, उसके पीने वाला जहन्नमी है तो जहन्नमी। शराब का पीने वाला जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। जोर से बोलो, जन्नत की खुशबू। दूसरा जुमला, तीसरा, नबी ने फरमाया अपने घर की औरतों को बेपर्दा घुमाने वाला। है खबर तुझे बेटी कहां है खबर तुझे बहन कहां है खबर तुझे तेरी बीवी तेरी मां कहां है। बहुत बड़े इज्जतदार होना मोहल्ले में, तेरे सामने कोई बोलता नहीं इसलिए कि लुच्चा बहुत बड़ा है ना तू। इज्जतदार लोग गुंडे के सामने सर झुका लेते हैं। अरे इसके क्या मुंह लगो यार, गुंडा सिर्फ ये है, अपने आप को बड़ा मत समझ। इस गुंडागर्दी को अपने आप को तूने बड़ा समझ लिया, बन बड़ा कितना बनेगा तू, ये उस दिन पता लगेगा जिस दिन तेरे जनाजे उठेंगे। जब चारों तरफ से लानत की बरसात होगी ना, और कब्र में जब सजाएं मिलेंगी लगेगा पता। मैं कहता हूं मर जा, मगर ऐसा हो के मर जा कि जिस दिन तेरा जनाजा नोएडा की गलियों से निकल के जाए, मर्द तो मर्द पर्दे हटा हटा के, औरतें भी मुस्कुरा के देखें और अर्श के फरिश्ते भी झांक झांक के कह दे फरिश्तों रास्ता दे दो, आज मोहम्मद मुस्तफा का वफादार आ रहा है। सुनो, नजर रखो अपनी मां पे, अपनी बहन पे, अपनी बेटी पे। चेहरा मेरी तरफ करके जुमले सुन लो। मैंने उर्स रज़वी में पिछले साल बोला था अपनी तकरीर में, एक रोटी की जगह आधी खा लो। मारेरा शरीफ का उर्स चल रहा है, अल्लाह उन बुजुर्गों के सरों पर रहमो करम की बारिश फरमाए और उनका सहारा और उनका फैजान अल्लाह हमें और हमारी नस्लों को अता फरमाए। उसी मारेरा शरीफ का एक नारा है, आधी रोटी खाओ, अपने बच्चों को, अरे मुंह खोल के बोलो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, जोर से बोलो, आधी रोटी खाओ, अपने बच्चों को
आओ, 1 साल पहले उर्स रज़वी में मैंने कहा था, एक जुमला मैंने भी बोला था, उन्हीं बुजुर्गों के कदमों में खड़े होके उर्स रज़वी के स्टेज पर मैंने कहा था, एक रोटी की जगह आधी खा लो मगर अपनी बहनों को पूरे दुपट्टे उड़ा लो। दूसरी चीज, ये जो तुम्हारी बहनों बेटियों के हाथ में 25-25 हजार के मोबाइल है, मोहल्ले में गुंडा लुच्चा बदमाश इज्जतदार बनता है, तू अपने घर में इज्जतदार बन के दिखा। अपनी बेटी और अपनी बहन के हाथ से ये मोबाइल छीन ले और मोबाइल छीन के उनके हाथों में मुसल्ले दे दे और अपनी बहन से कह दे, बहन ये आज का दौर मोबाइल चलाने का दौर नहीं है, मुसल्ले बिछा के सजदा करके कनीज़े फातिमा बनने का दौर है। हो गई तकरीर, हो गई। बैठिए बैठिए, अल्लाह उम्र में बरकत दे। गुफ्तगू पूरी करूं, मैं जल्दी तकरीर खत्म कर रहा हूं अपनी। अगर हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोलो पहले, मैं जुमला ये कहकर तकरीर खत्म करूंगा, अपनी बेटियों को पर्दे में रख लो भाइयों, बहनों को पर्दे में रख लो भाइयों। मौलाना शेर मोहम्मद साहब की एक फरमाइश है, जब से आया हूं मैं पूरी किए देता हूं। मैं इनका दिल यानी कि तोड़ के नहीं जाना चाहता। एक मुसलमान को मुसलमान का दिल तोड़ना नहीं, दिल जोड़ना चाहिए, है ना। और माशाअल्लाह ये तो आपके इमाम है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये खुश होंगे, पूरी कौम राजी होगी इंशाअल्लाह। पूरी कौम पर रहमो करम की बरसात होगी। अपने इमामों का दिल खुश करके दे देखो, अल्लाह राजी हो जाएगा। हाँ, अपने मदरसे के पढ़ाने वालों का, पढ़ने वालों का दिल खुश करके देखो। ये नाइबीने रसूल हैं, बच्चे मेहमाने रसूल हैं। खुदा की कसम, अगर बच्चों ने तेरी कब्र की तरफ हाथ उठा के सूरह फातिहा पढ़ दी, तेरी कब्र जन्नत का नमूना बन जाए। हाँ, तो बच्चियां, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माएं यहां काफी तादाद में बैठी हैं। खुदा के वास्ते मेरी तकरीर का ये जुमला अपने दिमाग में ले जाएं कैच करके। इज्जत से बड़ी कोई दौलत नहीं है, जोर से बोलो, इज्जत से बड़ी कोई दौलत नहीं है। बहुत बड़ी दौलत है ईमान के बाद इज्जत, और इज्जत अल्लाह ईमान वालों ही को देता है। तुम्हारे लिए है ये इज्जत के हार। फटा पुराना दुपट्टा ओढ़ के जी लो अपने बाप के घर, मगर इज्जत कभी मत खोना। जोर से बोलो, हाँ, पर्दे में रहो, कुरान पढ़ो, नमाजें पढ़ो, मुस्तफा की नाते पढ़ो, रसूल पाक का जिक्र करके जिंदगी गुजारो। और ये नौजवानों, अपनी बहनों, अपनी बेटियों, अपनी माओ पर नजर रखो और अच्छे से नजर रखो। और मैं तो कहता हूं, अगर तुम चाहते हो हम बहन बेटियों पर नजर ना रखें, फिर भी बहन बेटियां ठीक रहें, तो एक बात पर अमल कर लो। सैयद कैसर खालिद साहब के बाजू से बाजू मिलाए बैठा हूं, इसलिए जुमला ऐसा ही होना चाहिए ताकि दुनिया सुने तो कहे क्यों होगा छोटा या नीचा जुमला। सैयद साहब की मौजूदगी में बोला गया था, और वो जुमला ये है, अगर चाहते हो बेटियों, बहनों, माओ पे नजर ना रखें, फिर भी इज्जत महफूज रहे, तो नोएडा वालों हलाल खाना शुरू कर दो। जोर से बोलो, हाथ उठा के सुभान अल्लाह। जिस दिन हलाल लुक़मे तुम्हारे और तुम्हारी औलादों के पेट में उतर जाएंगे, खुदा की कसम हलाल कमाई से पली हुई औलादें फटा दुपट्टा ओढ़ के जी लेंगी, मगर कभी तुम्हारी इज्जत का जनाजा नहीं निकालेंगी। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे शरीयत, अल्लामा कारी इकबाल साहब क़िबला मुरादाबादी जिंदाबाद। अरे भाई, अपनी बहन को पर्दे में, अपनी माँ को पर्दे में, अपनी बीवी को पर्दे में रखना है और उन्हें तालीम देना है। अपने छोटे छोटे बच्चों को तालीम दो, सुभान अल्लाह बोलेंगे। और अपने 7 साल की उम्र तक की बेटियों को अपने मदरसे में या मस्जिद में तालीम दिला सकते हो, 7 साल तक की बच्चियों को, ठीक है, 7 साल, 5.5 साल, 6 साल तक की बच्चियों को, और उसके ऊपर उम्र जा रही है। मैं ऐलान कर रहा हूं
किसी मौलवी से अपनी बच्ची को मत पढ़वाइए। साफ लफ्जों में बात है, खुले जुमले हैं, साफ बिल्कुल एकदम, बिल्कुल मत पढ़वाइए। मानता हूं मेरे सरों के ताज हैं, मगर हम इजाजत नहीं देंगे। बस अपने घरों में दीन सिखाओ। नबी ने फरमाया तलबुल इल्म फरीदतुल अला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान पर, मर्द पर, औरत पर फर्ज है। इतना दीन ताकि तुम समझो हराम क्या है, हलाल क्या है, जायज क्या है, नाजायज क्या है, सुन्नत क्या है, मुस्तहब्बात क्या है, वाजिबात क्या है, फराइज क्या है, वुजू का तरीका क्या है, गुस्ल का तरीका क्या है। इतना इल्म सीखना हर मुसलमान पर फर्ज है। मुफ्ती होना, फाजिल होना, आलिम होना, कारी होना, हाफिज होना, यह तो करम है खुदा का, यह तो फजल है खुदा का कि रब पाक ने तुझे यह सेहरा मोहब्बत का अता फरमाया है। वरना याद रख, इल्म इतना सीख लो ताकि हराम और हलाल को पहचानो। रहा बेटी का इल्म, कोई नहीं इधर देखो, तो उन्हें इतना इल्म सिखाओ ताकि वो पाकी और नापाकी के मसाइल जान जाए। ठीक है, ये किसी आलिमा से पढ़वा लीजिए अपने बच्चों को मस्जिद के उन आलिमों से 7 साल तक, ताकि वो कुरान सीखे और दीन समझे। इन चीजों का आप ख्याल रखें। अपने आप घर में पर्दे का माहौल पैदा करें, कमाइयों पर नजर रखें, 5 वक्ता नमाज पढ़ें। ठीक है, मगर ये तालीम मिलेगी कहां? मदरसे में। कहां मिलेगी? हाथ उठा के बोलो, कहां मिलेगी? जोर से बोलो, कहां मिलेगी? ठीक है, मदरसे जो तालीम तुम्हें देंगे, तो क्या तालीम तुम्हें ऐसी मिल जाएगी?